के अलावा इस काल में एक कवि हुआ जिसका नाम है विद्यापति। विद्यापति के बारे में कुछ जानकारी है आपको? मैथिली कवि हैं, इनको मैथिल कोकिल कहते हैं। मैथिल की कोयल समझ लीजिए, मैथिली की। बहुत मिठास वाली भाषा है, बहुत ही मिठास वाली। और इनकी जो रचना पाठ्यक्रम में तो नहीं है आपके, लेकिन जो रचना प्रमुख रचना है उसको बोलते हैं पदावली, विद्यापति पदावली। इन्होंने हिंदी साहित्य में एक नया ट्रेंड शुरू किया जो उससे पहले संस्कृत और प्राकृत साहित्य में था ही। कई लोग इतने लंपट टाइप के हैं कि वो चाहते हैं कि साहित्य में भी अपनी लंपटपन का पूरा प्रदर्शन करें। नायक और नायिका के श्रृंगार के ऐसे चित्र खींचें कि वो साहित्य और पोर्नोग्राफी दोनों का काम उससे हो सके पूरा। ऐसी कोशिशें करते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि पोर्न लिटरेचर की डिमांड तो हमेशा रही है, लेकिन हर समाज में उसकी अभिव्यक्ति उतनी आसान नहीं रही कि कोई उसको लिख सके। तो कुछ लोगों ने क्या किया, एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था जयदेव। जयदेव ने एक पुस्तक लिखी गीत गोविंद। पीटी का प्रश्न है, पीटी में सबसे ध्यान रखना है इसको। जयदेव ने गीत गोविंद लिखी जो कि कृष्ण और राधा का ऐसा वर्णन है पहली बार कि उसको पढ़ के समझ नहीं आता कि यदि भक्ति है तो फिर वासना क्या होती है, अगर ये भक्ति है तो फिर वासना का अंधा कुआं क्या होता है। इतना वासना से भरा साहित्य है। इसका भाव समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उससे समझ पाएंगे। मैं एक बहुत भद्दा सवाल पूछूं आपसे। आप में से कितने लोगों ने आज तक कोई भी पोर्न लिटरेचर, वीडियो, चित्र, टेक्स्ट देखा ही नहीं है आज तक? ऐसा हाथ खड़ा कर ले जरा। बहुत बेहुदा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं जानता हूं, इसका उत्तर भी मैं जानता हूं, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। पूछने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि थोड़ा सा बात साफ हो जाए। ठीक है, चलिए हाथ नीचे कर दीजिए। ठीक। अब आप सबको मतलब खराब लग रहा होगा कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, अच्छा नहीं फील आता है, ऐसा पूछना खराब लगता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, किसी भी युग में बहुत स्वाभाविक बात है कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा मैच्योर होने लगता है उसके मन में ऐसे भाव आते हैं कि उसको ऐसी सामग्री तक पहुंच उसकी बढ़े। आजकल बहुत आसान हो गया, तो पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल एक नेट कनेक्शन लेना होता है। पहले के ज़माने में इसके लिए एडवेंचर्स करने होते थे। पहले के ज़माने के लोगों को बहुत मेहनत करनी होती थी। स्कूल के बच्चों में एक गैंग का मुखिया होता था जो कहीं से सामान लेके आता था, फिर सारे बच्चों में ज्ञान बांटता था। बच्चे उसके प्रति धन्य और कृतज्ञ महसूस करते थे। कृत्य कृत्य हुआ मैं, बाप पधारे आप, तो इस भाव से रहते थे वो। तो आज के ज़माने में चीज़ें आसान हैं, ठीक है। और मैं एक बहुत भद्दा कदम और कह देता हूं कि जो आप आज कर रहे हैं वो किसी जमाने में आपके पूर्वजों ने भी किया ही होगा। पापा ने, मम्मी ने, मेरे भी। ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात ही कर रहा हूं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अभी आपको उनके बारे में सोच खराब लग रहा होगा ना कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो हैं ही टुच्चे, हमारी तो बात ही अलग है। लेकिन अभी जो भाव आपको उनके बारे में आ रहा है, आज से 30 साल बाद आपके टिंगू पिंगू को आपके बारे में भी आएगा। वो टिंगू पिंगू सोचेंगे नहीं मेरी मम्मी ऐसी नहीं हो सकती, नहीं मेरे पापा ऐसे नहीं हो सकते। बाकी सबके हो सकते हैं, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, मेरे पापा ऐसे नहीं है। और उस टिंगू पिंगू की मम्मी पापा आज हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं। तो ये तो मल्लिका को ही अंबिका हो जाना है, और अंबिका पहले मल्लिका थी। मतलब कभी कभी थोड़ा सच जान लेने से जीवन आसान हो जाता है। आप अपने पेरेंट्स से, बड़ों से अनावश्यक उम्मीदें नहीं पालते, और वो आपसे नहीं पालते। दोनों बातें हैं। मतलब पेरेंट्स भी ऐसे गधे होते हैं, अभी इतना छोटा है ऐसी हरकत कर रहा है, उसको याद नहीं है कि उसने 2 साल पहले मोर्चा खोल दिया था अपने जमाने में। और बच्चा तो 2 साल बाद मोर्चा खोल रहा है। ऐसे कैसे, इतनी बदतमीजी कैसे कोई पेरेंट कर सकता है कि वो अपना इतिहास पूरा भूल जाए और बच्चे का इतिहास अलग तरीके से लिखना चाहे। खैर आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो शेखर एक जीवनी को उपन्यास आप जानते हैं, वो है किसका लिखा हुआ? शेखर एक जीवनी अज्ञेय का पहला उपन्यास है। मैं उसका एक दृष्टांत आपको देख के समझाना चाह रहा हूँ कि जयदेव ने क्या किया और विद्यापति ने क्या किया। शेखर एक बहुत जिज्ञासु बालक है, और जब बच्चा बड़ा होने लगता है उसकी जिज्ञासाएं आमतौर पर काम चेतना से जुड़ी जाती हैं। उसका बाप घर में आता है
और बाप जैसे ही घर में आता है, अक्सर आमतौर पर अपने कमरे में जाता है, कमरा बंद कर लेता है और उसके बाद चेंज वेंज करके फिर बाहर आता है। एक दिन इसको कुछ एहसास हुआ कि बाप के पास कोई ऐसी चीज है जिस तक उसका एक्सेस नहीं है। तो जिज्ञासा बढ़ गई, जैसा होता है घरों के अंदर कि मेरे बाप के पास ऐसा क्या है कि जो जिज्ञासा की वस्तु है और मुझे एक्सेस नहीं है उसका। तो एक दिन बाप आया तो उसने खिड़की से झांक के देखा कि बाप ने अलमारी खोली, अलमारी में से एक किताब बाहर निकाली, उसे थोड़ी देर तक पढ़ा, फिर उसको बंद करके रख दिया और कपड़ों के नीचे दबा के छिपा दिया उसको, अलमारी बंद कर दी। तो बच्चा होता है, तो जिज्ञासा से मरे जा रहा है, क्या है क्या है क्या है। अगले दिन उसने माहौल बनाया, किसी तरह से कमरे के अंदर अकेला घुसने का रास्ता निकाला, किसी बहाने से घुसा, दरवाजा अंदर से बंद किया, अलमारी खोली, उठाया, पुस्तक बाहर निकाल ली। उसके कवर पेज पे लिखा था गीत गोविंद जयदेव। फिर बच्चे ने पुस्तक पढ़ी, कुछ समझ नहीं आया उससे, संस्कृत में थी ना, क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आई। उसे लगा मेरा बाप पागल आदमी, इसे छुप के क्यों पढ़ता है, उसे टेबल पे रख के पढ़े, कौन इससे पढ़ रहा है। लेकिन जब अज्ञेय बड़े हुए, शेखर अज्ञेय खुद ही है इसमें, तब अज्ञेय ने लिखा कि शेखर को बाद में समझ में आया कि पापा क्या पढ़ते थे, उस जमाने में नहीं समझ में आया था। ये जयदेव संस्कृत परंपरा के बहुत बड़े कवि हैं और ऐसा लिख के गए हैं कि उसको लगता है कि पौर्न जैसा मामला है। उसी परंपरा में एक चंडीदास हुआ, चंडीदास के बाद नंबर 3 में विद्यापति हुए, विद्यापति ने मैथिली में ये गुल खिलाया पहली बार, और इसी को पढ़ के शुक्ल जी बौखला गए एकदम। शुक्ल जी सुनते क्या हुआ है ना 21, और कहा है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने जयदेव के गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। और फिर क्या लिख रहे हैं, विद्यापति शैव थे, अगर भक्ति ही करनी होती तो शिव की करते, न कि राधा कृष्ण की करते। और सीधा फतवा जारी कर गए हैं, वासना जिस तरह से बहाई है इस कविता में, उसको भक्ति का नाम देना बहुत मूर्खता है। लेकिन कुछ लोगों ने करना भक्ति है। ग्रियर्सन साहब एक उन्होंने कहा, डिबेट हुई, और हिंदी साहित्य में एमए में पीएचडी, एमफिल, बीए, यूपीएससी, हर जगह एक बहुत प्रसिद्ध सवाल बन गया है, विद्यापति के पद भक्ति के हैं या श्रृंगार के, या विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं या भक्ति